कॉलोनी के अंदर मैं आई हूँ आपके इस दुख में, इस गम के अंदर। और ख़ास तौर पे जे सालिक साहब एक मर्द मुजाहिद हैं और इन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ख़ास तौर पे जो मेरे बुजुर्ग हैं, क्रिश्चियन बहन भाई बड़े हैं, सब लोगों ने हमेशा मेरा हर गम हर दुख में साथ दिया, दुआएं दी। और बाकायदा प्रैक्टिकली आपने मजलूम कश्मीरियों के लिए जो इस तरीके से मुझे याद है बहुत से जलसे भी हुए पास्ट में यासीन साहब के लिए, कश्मीर में जो हिंदुस्तान जुल्म करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके दुख में, आपके गम में आपके साथ ना खड़ी हो? ये नामुमकिन है। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम में आप लोग हैं, जिसके अंदर 2010 के अंदर यहाँ पे स्टेट ने, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया था, जब एक ब्लास्फेमी का एक जाली केस हुआ था। उसके बाद आप सबकी जानों को बचाने के लिए, और उसके बाद से लेकर आप तक देख लें कि यहाँ पे 25,000 जो यहाँ पे लोग हैं, जो बसते हैं, फैमिलीज हैं, और इनको बहुत से लोग हैं मतलब कि इनको घरों से बेघर करना और कोई ऑल्टरनेट ना देना, ये तो बहुत ही ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। और मैं आपका मुकदमा जहाँ जहाँ हो सकता है मैं इसको लेके जाऊंगी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। कश्मीर कॉज के हवाले से जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है, जहाँ जहाँ जाऊंगी मैं आपका मुकदमा, आपकी बहन, आपकी बेटी आपसे वादा करती है कि मैं आपके साथ हर लम्हा, हर प्रॉब्लम में मैं आपके साथ हूँ। और मेरा राब्ता भी रहेगा इंशाल्लाह जे सालिक साहब के साथ। मैं पूरा भी इनके साथ टूर भी करूंगी, आपके घरों का भी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आप लोग जिस तरह सारे, इतनी मेहनत, इतनी महंगाई का दौर है, इतनी आप लोगों ने मेहनत करके अपने घर बनाए हैं। आप हर घर जो होता है एक हौसला होता है, तिनका तिनका करके जो है हम सब लोग जो हक हलाल कमाते हैं, हम लोग अपने घर बनाते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें एक शेल्टर, हमें एक हिफाजत चाहिए होती है। और ये जो चांद सितारा है पाकिस्तान का, ये तो आपकी वजह से चमकता है। अगर आप ना हो तो कैसे चमकेगा? बल्कि पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर भी सबसे बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा रोल जो था हमारे जो ईसाई बहन भाई थे, उनका रोल था। खास तौर पे पंजाब को जो अल्लाह ताला ने हमें पंजाब का जो हिस्सा जो हमारी साइड पे जो आया, उसके अंदर आपकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं हर फील्ड के अंदर। अगर देखा जाए, चाहे कश्मीर कॉज के हवाले से हो, जे सालिक साहब ने तो हमेशा, मुझे याद है हमने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था जब राजनाथ यहाँ पे इंडिया से आए थे, वो भी कातिल है कश्मीरियों का। तो मुझे याद है जे सालिक साहब हमारे साथ थे, उन्होंने अपने ऊपर पूरी मिट्टी डाली और मिट्टी में मिट्टी हो गई। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदा लाशें बन गई हैं और हमें जिंदा दफनाया जा रहा है। तो मुझे पता है कि आप सब भी हमारे साथ हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम सब के प्रॉफिट हैं, हम सब उनको मानते हैं। और जब भी यकीन करें, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ, यासीन साहब के साथ, तो उनकी प्रेजेंस जो है रूहानी तौर पे उन्होंने हमेशा हमारा दिफा किया है, मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे खानदान को। जब भी कोई मुश्किल आई है, अल्लाह ताला को पुकारा है, मस्जिद पाक को पुकारा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारा है, और हमेशा मदद आई है। और मैं जब लाहौर में थी, मुझे याद है जब बहुत गम में थी, यासीन साहब को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था कुछ साल पहले, और वहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो मैं दाता दरबार गई थी, और फिर मेरा मरियमाबाद में बहुत बड़ा जलसा हुआ था। और उस वक्त जो रूहानी कैफियत थी, जैसे कि आसमान भी चीर गया, वो जो दुआएं थी आप सब ने उनके लिए, और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जिक्र था, जो हक और सच और इंसानियत पे वो हमेशा खड़े रहे, और ता क़यामत उनका जो है, जो इंसानियत के लिए जो उनकी खिदमत है, जो उनका लिए, तो हम सब उससे छुप जाते हैं अदब में। और खास तौर पे जो अलम है इंसानियत का, और हम सब बहन भाई हैं, हम सब, चाहे कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, हम सब मजहब इंसानियत सिखाते हैं। और आज इस बाबरकत दिन जो मैं यहाँ पे आप सब, मैं इसको बाबरकत कहती हूँ क्योंकि ये जिंदगी एक आजमाइश है। खुशी में तो आपके साथ हर कोई खड़ा होता है, गम में कौन खड़ा होता है?
तो हमने तो गम से ही रिश्ता जोड़ा जब मैंने यासीन साहब से और कश्मीर कौर से शादी की, और उस वक्त से लेकर हम लोगों ने मुश्किलें ही काटी हैं। मेरी वालदा को भी जहर दे दिया गया रॉ के नेटवर्क ने। हमने वहाँ भी थ्रेड्स देखी, वहाँ भी यासीन साहब का 22 जुलाई को फांसी का केस की हेयरिंग आ रही है। और हिंदुस्तान ने हाल ही में जो जंग हारी है पाकिस्तान से, जो मार्का हक, आप सबको मुबारक हो वो जंग, क्योंकि वो जंग एक तो जीती और वो जंग जो जीती गई वो कश्मीर में लड़ी गई। वो पहलगाम के बाद वो जंग हुई और कश्मीर का जो पानी आता है वो उनके खून से यहाँ आता है। तो आप सब ने वो जंग लड़ी, मगर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान की सरकार भी कर रही है, आप सब देख रहे हैं। उस जंग के बाद पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेट हो गया मोदी। फिरौनियत जो होती है, मोदी हो नेतन्याहू जो भी इंसानियत के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि जो इंसानियत को कुचलता है उसको अल्लाह ताला इसी दुनिया के अंदर इबरत का निशान बनाते हैं। और यही हुआ है मोदी के साथ। मगर कुर्बानी तो यही हुई। यासीन साहब के गले में फांसी का फंदा है। इस वक्त हर तारीख के ऊपर आती है खबर हिंदुस्तान के चैनलों पे कि आज उनको लटका दिया जाएगा, क्योंकि वो भी जयसाले की तरह वो भी हक पे खड़े हुए हैं। जो हक पे सच पे खड़ा होता है उसको कोई खौफ नहीं होता, शहादत उसका ख्वाब होता है। मैं आपके साथ आए नहीं, कोई सियासी पार्टी नहीं है, हम तो पहले कुर्बान सर कटाने के लिए आए। हम दिल से आए हैं, तहरीक के लोग हैं, हम कोई वोटों के लिए नहीं आए। हमने कोई सियासत के तख्त नहीं लेने, हम इसलिए आए क्योंकि आपके साथ जो ज्यादती हो रही है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम हर मुमकिन कोशिश करूंगी, मैं भी जहां जहां मेरी आवाज बुलंद हो सकती है। और इस वक्त मैं खास तौर पे फील्ड मार्शल साहब को भी तहे दिल से मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 जो हो रही थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, उसमें जो अमन का रास्ता, जो इस वक्त भी वो दिन रात लगे हुए हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। और खास तौर पे जिस तरह वो हर साल क्रिसमस के ऊपर चर्च में भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, और उनका जिस तरह का रवैया है इंसानियत के मामले में, बहादुरी दिलेरी में, वो आपके साथ, वो आपके फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने जंग आपके लिए जीती है, कश्मीरियों के लिए जीती है, इसलिए हम उनकी इज्जत और भी ज्यादा करते हैं। अल्लाह ने फिर पता भी। और आजकल जो आजाद कश्मीर में जो हालात बहुत ज्यादा वहाँ पे हॉस्टाइल हुए हैं, वो सोशल इश्यूज हैं, वो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। वो हिंदुस्तान जिस तरह दिन रात उसको अपने मीडिया के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहा है और अपने जाली सोशल मीडिया के अकाउंट से जाली प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव जो है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सारी दुनिया को पता है जब से उसने जंग हारी है कि उनका सारा जाली नेटवर्क, जो उनकी जाली खबरें, जो गोदी मीडिया है, वो पूरी दुनिया जो है उसको अब नहीं मानती है। तो मेरी भी यही अपील है, जो गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर की और जो सोशल मूवमेंट को चला रहे अवामी वाले भी, मैं उनको भी यही एक दफा फिर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का एक दफा फिर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम मैडम साहबा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो आपके साथ सॉलिडरिटी करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि वो लाली अखा दी भी दस दिए कि रोए तुसी भी तो रोए सी भी हाँ, मोए तुसी भी तो मोए सी। जो जुल्म वहाँ हो रहा है यासीन मलिक साहब पर, वो सारी दुनिया को पता है। हम उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में जबकि उन्हें पता है कि आपके हालात, यदि आपको वो जानते हैं कि आपको सीरिया ने यहाँ बिठाया था, लेकिन इसके अलावा 5 कच्ची वादियाँ हैं जो माइनॉरिटी की हैं और मेजॉरिटी की जो वादियाँ हैं वो जो कुछ वहाँ पर हैं अपना मेराबाद वगैरह मरीमाम वगैरह पर, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की भी वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी जो 5 वादियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, सिर्फ यहाँ से ऊपर से पुल जाना है। पुल उन्होंने कहा था कि हम इसको ऊपर से ले जाएंगे। हमारा कोई, यदि हमारी मुस्किन कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी, इलामा इकबाल कॉलोनी, धोबी घाट, ये सारी स्मूथ जगह पर है, कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं है। लेकिन इनका आना जो है ये आपके लिए बाइस बरकत है, क्योंकि जिस प्लेट पर
प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, डेफिनेट अगर जब आप भी बात करेंगे, इनके लिए बहुत यानी दर्द है, इनकी बात में बड़ा वजन है, इनकी बात जो है वो सदाकत पर है, क्योंकि ये हर पर सच की फाइट करने वालों के मजबे के यदि घर से यदि बेटी की बात कर रहे हैं, यदि ये बच्ची ने अपने बाप को 12 साल 12.5 साल से नहीं देखा, बल्कि आपने भी नहीं देखा शायद मलिक साहबा ने, तो इनके लिए आप अपने घरों में भी दुआ कीजिए। और जिस चीज को ये तस्वीर इनके पास है ना, कुछ तस्वीरें हैं, हाँ वो तस्वीरें जो है वो कुछ लेके ना आप इनके लिए भी स्पेशल दुआ करें, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आपके दुखों में ये इनकी आवाज जो है ये ऐसी जगह जाएगी कि जहां पर यदि जो फैसला करने वाले लोग हैं वो इस बात को सुनेंगे कि कौन कह रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये अपना इंसानी हकूक पर फाइटर है, फाइट करने वाले हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आज का दिन ये हमारे पीछे ये सारे जो बैठे हैं, ये पीछे जो बैठे हैं ये पास्टर साहबान हैं हमारे, ये जो सात चर्च के बैठे हैं ये पास्टर साहब हैं जिस चर्च के में आप तशरीफ लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आज का दिन बाइस बरकत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम आखिर में पास्टर साहब से कहेंगे कि वो मलिक साहब यासीन साहब के लिए भी दुआ करें जी। और पास्टर साहब कहाँ हैं? इधर आ